हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट हॉरर मूवीज में से एक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हम लोग को बताइएगा कि आप लोग को ये हमारा हाई क्वालिटी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो मूवी के स्टार्ट में हम लोग को यहाँ पर एक बेहद ही ज्यादा हॉन्टेड प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ आदमी मिलकर एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं और उसके बाद में उसे ले जाकर एक खंभे में बांध देते हैं। वो जगह एक काले जादू करने वाली जगह लग रही होती है। ये लड़की बार बार यही कह रही होती है, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। उस लड़की का डैड भी उसके सामने ही होता है और वो ये कहता है कि हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, तुमने अपनी मॉम को मार दिया हुआ है और हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। एक्चुअली वो जो लड़की होती है उसके अंदर एक प्रेत की आत्मा होती है जिसे बाहर निकालना बिल्कुल नामुमकिन होता है, इसीलिए उसे जिंदा जलाकर मारना पड़ता है और वो जलते वक्त बस यही बोल रही होती है, मैं आपकी रूह तबाह कर दूंगी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को एक जंगल में कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है। इस ग्रुप में लगभग 4 फ्रेंड्स लोग जो मिया नाम की लड़के के लिए वो सब लोग एक जंगल में बेहद जरूरी काम से आते हैं। यहाँ पर मिया का भाई डेविड होता है और डेविड की गर्लफ्रेंड नेटली होती है। मिया की नर्स ओलिविया और डेविड का फ्रेंड एरिक होता है। एक्चुअली उन सब के इस जंगल में आने के पीछे एक रीजन होता है। मिया जो होती है उसे ड्रग्स की काफी तगड़ी लत लग चुकी होती है जो उसकी लाइफ के लिए काफी डेंजरस होता है, इसलिए उसको ड्रग्स ना मिले और वो इन सब को छोड़कर रिलैक्स कर पाए, इसलिए वो सब लोग उसके साथ में जंगल में आते हैं। मिया इस बात की प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएगी और सारी ड्रग्स को वो एक कुएं में फेंक देती है। मिया और डेविड दोनों भाई बहन को आपस में बहुत प्यार होता है। डेविड मिया को एक गिफ्ट देता है और जिसके बाद में मिया डेविड से ये कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा साथ अंत तक दोगे। इन सब के बाद में वहाँ पर जो घर होता है, अब जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उस जगह को अंदर से देखने के लिए जाते हैं। ये घर दिखने में काफी डरावना लग रहा होता है। डेविड मिया के बारे में फ्रेंड से कुछ बातें कर रहा होता है कि मिया बिना ड्रग्स के ठीक ही लग रही होती है, जिसके बाद में ओलिविया जवाब में ये बताती है कि मिया ने पहले भी ऐसा ट्राई किया हुआ है लेकिन वो ऐसा करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट डे मिया काफी स्ट्रगल कर रही होती है। उसकी बॉडी बिना ड्रग्स के रह नहीं पा रही होती है। उसको इतनी तेज ड्रग्स की तलब लग रही होती है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरी ओर तभी उन लोग को वहाँ पर एक छुपा हुआ बेसमेंट दिखाई देता है जहाँ पर खून के दाग लगे हुए होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि किसी की डेड बॉडी को अंदर ले जाया गया हो। एरिक और डेविड दोनों लोग नीचे जाकर अब चेक करते हैं। नीचे जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिससे उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि ये सब काले जादू की जगह है और एरिक को वहाँ पर एक किताब भी मिलती है जिसे वो अपने साथ में ऊपर ले आता है। ये किताब फेंस के तारों से बंधी हुई होती है, मानो कि ये किताब पहले जिसके पास में थी वो अब इसको खुलने नहीं देना चाहता है। मिया को ड्रग्स की तलब और भी बढ़ती जा रही होती है, मानो उसको अपने ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रह गया होता है। और इस तरफ एरिक काले जादू की किताब को खोल रहा होता है। किताब के अंदर उसे कई सारे शैतानी चीजें दिखाई देती हैं। पेज को पलटते वक्त एरिक की उंगली भी कट जाती है जिसका खून उसी किताब पर गिर जाता है। ये किताब मानो ऐसा इशारा कर रही होती है कि मुझसे पीछा छोड़ दो और उस पर कई सारे ऐसे अक्षर छिपे हुए होते हैं जिनसे कि कोई इन्हें पढ़ ना सके, मगर एरिक अपनी चतुराई से उन सारे छिपे हुए शब्द का पता लगा के पढ़ता है और जैसे ही वो उन सारे वर्ड यानी कि कुंडा, एट्राटा, मोटोसे और कांडा को पढ़ता है, वैसे ही जंगल की तरफ से हम लोग को सुपर नेचुरल एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है और ये सीधा मिया के पास आ जाती है, जिससे झटके में मिया को उल्टी हो जाती है और उसे वहाँ पर एक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसे पुकार रही होती है। मिया अब तुरंत घर के अंदर जाती है और अपने सारे फ्रेंड से ये कहती है कि मैं नशे को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। सारे फ्रेंड्स को यही लग रहा होता है कि ड्रग्स की तलब ने मिया को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मिया उन सबको छोड़ के जिद करके खुद ही कार को लेकर चली जाती है। वो रास्ते में जा ही रही होती है कि वो आत्मा उसे रास्ते में मिलती है, जिससे मिया अपनी कार का काबू खोकर एक छोटे से दलदल में गिर जाती है। जब मिया कार को छोड़कर तालाब से बाहर निकल रही होती है तो उसे फिर से वही आत्मा उसी तालाब के अंदर से निकलती हुई दिखाई देती है और ये आत्मा मिया का बहुत ही भूतिया तरीके से नाम ले रही होती है। मिया सीधा भागना चालू कर देती है लेकिन चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती है। एक पेड़ की शाखाएं अब मिया को जकड़ लेती हैं। डेविड और उसके फ्रेंड्स मिया को ढूंढने के लिए आ जाते हैं, जहां मिया उन्हें एक पेड़ के पास में मिलती है और वो सीधा उसे वापस उसी जंगल वाले घर में ले जाते हैं।
मिया डेविड को ये बताती है कि जंगल में उसने कुछ देखा हुआ है और उसने मेरे ऊपर हमला भी किया हुआ है। जिसके जवाब में ओलिविया ये कहती है कि ड्रग्स को छोड़ने के बाद में हमेशा यही लक्षण होते हैं। वो आत्मा मिया के अंदर अब आ चुकी होती है, जिसका अंदाजा शायद मिया को हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मिया बाथरूम में नहा रही होती है, जहाँ उसे काफी देर हो गई होती है। जब मिया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है तब डेविड दरवाजा तोड़ देता है और यहाँ पर मिया बेहद ही गर्म पानी के शावर के नीचे नहा रही होती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी जलने लगी होती है। मिया की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, जिससे डेविड उसे सीधा हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। लेकिन रोड पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ होता है कि रास्ता बिल्कुल भी नहीं बचा होता है, जिससे डेविड को फिर से वापस लौटना पड़ता है। एरिक को यहाँ पर कुछ अंदाजा होने लगता है कि मिया के साथ में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। इतने में मिया एक शॉटगन लेके आ जाती है और उसकी हरकतें एक ज़ॉम्बी वाली होती हैं। शॉटगन को वो अब सीधा डेविड के ऊपर फायर करती है। लकीली डेविड को शॉटगन लगती तो नहीं है, बट उसकी चपेट में जरूर आ जाता है। मिया अब एक भूतिया अंदाज में ये कहती है, तुम सब मरने वाले हो। इतना कहने के बाद में वो जमीन पर गिर जाती है। ओलिविया मौके का फायदा उठाकर सीधा शॉटगन को उठाने चली जाती है, लेकिन मिया उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर खून की उल्टियां करना चालू कर देती है। इसी के दौरान डेविड पास में ही होता है और उसे तहखाने में ढकेल देता है। यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मिया को ये हो क्या गया है, लेकिन अभी तो इन सब की बस शुरुआत ही हुई होती है। दूसरी ओर जब ओलिविया मिया के इंजेक्शन को लेने के लिए जाती है तो चुड़ैल की जो आत्मा होती है वो अब ओलिविया के अंदर भी आ जाती है। एरिक जब ओलिविया को देखने के लिए उसके पास में जाता है तो ओलिविया कांच के टुकड़े से अपने गाल को ही काट रही होती है और इसे देखने के बाद में एरिक के मानो तो होश ही उड़ जाते हैं। अब ओलिविया एरिक के ऊपर रैंडम हमला करना स्टार्ट कर देती है, जिसके काउंटर अटैक में एरिक एक पत्थर उठाता है और उसका सर कुचल देता है। मिया पूरी तरीके से अब चुड़ैल बन गई होती है, इसलिए डेविड उसे तहखाने में जंजीर से बांध देता है। एरिक को यहाँ पर अब ये सब पता चल चुका होता है कि ये सब जो कुछ हुआ है उसकी वजह ये किताब है, इसलिए वो किताब को आग में फेंक कर जलाता है। लेकिन ये किताब जो होती है वो जलने का नाम ही नहीं ले रही होती है। मिया ने नेटली के हाथ पर काट लिया होता है, जिससे अब उसका घाव और भी बढ़ना चालू हो जाता है और देखते ही देखते ये सड़न उसके आधे हाथ तक पहुंच जाती है। नेटली का हाथ बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा होता है, जिसके बाद में नेटली को उसके पास में रखा हुआ एक कटर दिखाई देता है और वो कटर को उठा के सीधा अपने हाथ को काट लेती है। हाथ को काटते वक्त नेटली का यहाँ पर इतना ज्यादा खून बहता है कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसी सब के दौरान मिया उसी तहखाने से झांक रही होती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जब डेविड आकर नेटली को देखता है तो उसका आधा हाथ लटक रहा होता है। नेटली ये कहती है कि हाथ को काटने के बाद अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एरिक फिर से उसी किताब को पढ़ के इन सब को निपटने के लिए कुछ तरीका ढूंढता है, जहां उसे ये पता चलता है कि अगर मिया के अंदर की आत्मा को मारना है तो मिया को भी मरना होगा, तभी शैतान का अंत होगा। इतने में ही नेटली कीले दागने वाली गन ले आती है और एरिक के ऊपर कई सारे शॉट्स फायर करती है। डेविड जल्दी से शॉटगन को उठाता है और जो नेटली का बचा हुआ हाथ होता है उसी के ऊपर शॉटगन से फायर करता है, जिसके बाद में उसके दोनों हाथ अब कट जाते हैं। अब जैसा एरिक ने बताया हुआ होता है वैसा डेविड करता है। वो मिया को उसके चेहरे पर प्लास्टिक बांधकर उसे एक गड्ढे में दफना देता है। दफनाते वक्त मिया ने डेविड को कई बार इमोशनली हेल्प करने के लिए कहा होता है, लेकिन डेविड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वो उसे ग्रेव में बंद कर देता है। जस्ट थोड़ी देर बाद ही वहाँ की जो सुपरनेचुरल एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाती है, जिससे डेविड को सब कुछ ठीक होने का अंदाजा हो जाता है। वो जल्दी से मिया को फिर से खोदकर बाहर निकाल लेता है। मिया की सांसें रुक चुकी होती हैं, जिससे डेविड बिजली के कुछ झटके देता है और मिया फिर से जिंदा हो जाती है। जब वो दोनों फिर से उसी हाउस में जाते हैं तो एरिक डेविड पर हमला कर देता है, क्योंकि एरिक के अंदर भी उसी चुड़ैल की आत्मा आ चुकी होती है। जिसके बाद में डेविड मिया को बाहर जाने के लिए कहता है और खुद को एरिक के साथ में गैस टैंक की मदद से उड़ा लेता है। मिया अब यहाँ पर बाहर होती है। उसे अपने भाई के मरने का गम होता है
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक से वहाँ पर खून की बारिश होने लगती है और जमीन के अंदर से एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है। यकीन मानिए ये चुड़ैल बहुत ही डरावनी लग रही होती है। मिया अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागती है। वो हाउस के अंदर जाती है जहाँ उसे एक चैन सॉ मिलता है, मगर चैन सॉ स्टार्ट नहीं हो रहा होता है। वो भाग के फिर से बाहर कार के पास में आ जाती है और फिर वो झटके से चैन सॉ चालू कर देती है। जब चैन सॉ चालू हो जाता है तो मिया उसी चुड़ैल के पैर को काट देती है। वो चुड़ैल पूरी गाड़ी को मिया के ऊपर पलटने वाली होती ही है, लेकिन जब मिया अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा डॉज करती है, लेकिन उसका जो हाथ होता है वो उसी गाड़ी के नीचे फंस जाता है। मिया बहुत तेज दर्द से कराहती है और दूसरी तरफ वो चुड़ैल उसकी ओर बढ़ ही रही होती है। मिया खूब तेज से जोर लगा के अपना हाथ चीर लेती है और चैनसा उठा के उस चुड़ैल को बीच से चीर देती है, जिसके बाद में चुड़ैल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो चुड़ैल जमीन के अंदर घुस जाती है। इन सब के बाद में जो खून की बारिश होती है वो भी रुक जाती है और कुछ समय बाद में सुबह हो जाती है और यहाँ पर मिया बिल्कुल सही सलामत बच जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने इस मूवी में देखा, प्रॉब्लम सिर्फ मिया के पास में ही थी। उसे ड्रग्स की आदत थी। उसके फ्रेंड्स उसके मदद के लिए आए हुए होते हैं, जहां पर बाद में काले शक्तियों की मदद से उसके सारे फ्रेंड्स और उसके भाई की मौत हो जाती है और लास्ट में जिसको प्रॉब्लम होती है वही बच जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का इसके ऊपर क्या राय है और हम लोग को ये भी बताइएगा कि आप लोग को हमारा ये हाई क्वालिटी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप लोग हमें कमेंट करके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी हमारा Q&A आने वाला है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।